नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास देखेंगी। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सर्वसम्मति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। पार्टी ने अजित पवार के पुत्र पार्थ को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की भारत यात्रा पर आज मुंबई पहुंचेंगे। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 2 सैन्य ठिकानों और 19 चौकियों पर कब्जा। और चेन्नई में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त पर वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। बजट के बाद आयोजित होने वाले इस वेबिनार में सार्वजनिक पूंजी व्यय, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग सेक्टर सुधार, वित्तीय सेक्टर प्रबंधन, पूंजी बाजारों की मजबूती और कर सुधारों के माध्यम से जीवन सुगमता जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख विषयों पर बजट बाद आयोजित होने वाले वेबिनार की श्रृंखला में ये पहली ऑनलाइन संगोष्ठी है। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य पिछले अनुभवों से लाभ लेना और प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना है, ताकि व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर बजट घोषणाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। वेबिनार में उद्योग जगत, वित्तीय संस्थान, बाजार, सरकार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उनकी यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, भू भौतिकीय अन्वेषण, मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि, यूपीआई और शिक्षा क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। यरूशलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने दीर्घकालिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल यरूशलेम में भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत के साथ इस समुदाय का गहरा संबंध है और इस्राइल के प्रति इनका महत्वपूर्ण योगदान दोनों देशों के बीच संबंधों का जीवंत सेतु है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास देखेंगी। राष्ट्रपति राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायु शक्ति अभ्यास से पहले वे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेंगी। प्रचंड हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित और विनिर्मित देश का पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका विनिर्माण किया है। राष्ट्रपति आज शाम भारत पाकिस्तान सीमा के निकट पोखरण फायरिंग रेंज से वायुसेना का वायु शक्ति प्रदर्शन देखेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का प्रमुख युद्धाभ्यास है, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और मिसाइल प्रणालियों की मारक क्षमता, सटीक निशानेबाजी और परिवहन तत्परता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान युद्ध की स्थिति में दिन के साथ साथ रात में भी वायुसेना के समन्वित ऑपरेशन का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस मेगा कार्यक्रम में राफेल, सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और स्वदेशी तेजस सहित 77 फाइटर जेट तथा 43 हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज से 2 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी आज मुंबई पहुंचेंगे और अगले 2 दिन तक व्यावसायिक संगोष्ठियों में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। मार्क कार्नी उद्योग जगत और वित्तीय विशेषज्ञों, दोनों देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, नवाचारियों और भारत स्थित कनाडाई पेंशन निधि अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी 1 मार्च को दिल्ली आएंगे। अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उनकी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों नेता भारत कनाडा कार्यनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रों में जारी सहयोग का जायजा लेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद दोनों नेता भारत कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम की बैठक में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास के महत्वपूर्ण अवसर पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक से आपसी साझेदारी मजबूत करने में मदद मिलेगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। यह घोषणा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कल मुंबई में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में की। प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया, जिसका सुनील तटकरे ने समर्थन किया और उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। प्रफुल्ल पटेल ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्थ पवार की उम्मीदवारी भी घोषणा की। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची कल जारी की जाएगी। इसमें उन मतदाताओं के नाम भी शामिल होंगे जिनके दस्तावेज और जानकारी का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत अभी न्यायिक सत्यापन होना है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार SIR प्रक्रिया की शुरुआत में राज्य में 7 करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम थे। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के कारागार विभाग में जेल वार्डर ग्रुप C के पद पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिक आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के पत्र के अनुरूप दी गई है। हालांकि भर्ती लागू नियमों के अनुसार ही की जाएगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का 57वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में होगा। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। IIMC के कुलाधिपति तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समारोह की अध्यक्षता करेंगे। IIMC के सभी 6 परिसरों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के शीर्ष छात्रों को 23 नकद पुरस्कार सहित 35 पदक दिए जाएंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति IIMC में नए अकादमिक ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इंक्यूबेशन सेंटर में क्रिएटर्स लाउंज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चंद्रशेखर आजाद के जीवन से शिक्षा मिलती है कि न्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने का संकल्प ही सच्ची वीरता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नानाजी देशमुख ने राष्ट्र सेवा और समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
अफगानिस्तान ने कल रात पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमले किए थे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना की 19 चौकियों और 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान ने पक्तिका, खोस्त, नंगरहार, पाक्तिया, कुनार और नूरिस्तान निकट पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। चेन्नई में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में कल भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 256 रन बनाए। 257 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल अहमदाबाद में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने आज पंजाब के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2-3 दिन के दौरान छिटपुट वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद जागृति। भारत इसराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को आज प्रकाशित अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, इसराइल से एफटीए जल्द एआई में सहयोग बढ़ाएंगे। पत्र ने श्री मोदी से मुलाकात के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के भारतीय परिधान पहने हुए चित्र को भी प्रकाशित किया है। लोक सत्य की सुर्खी है, इसराइल में भी चलेगा भारत का यूपीआई। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य दिया है, भारत इसराइल एफटीआई जल्द। दैनिक जागरण लिखता है, सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की विवादित पाठ्य पुस्तक पर लगाया प्रतिबंध। बाजार में उपलब्ध प्रतियां जब्त करने और डिजिटल संस्करण हटाने के दिए आदेश। जुडिशियरी में करप्शन वाली किताब सुप्रीम कोर्ट से बैन, लिखता है नवभारत टाइम्स। नया रिकॉर्ड शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने खबर दी है, इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स 10 करोड़ के पार। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले राजनेता बने। खास बात यह कि श्री मोदी किसी को फॉलो नहीं करते। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान को प्रमुखता से दिया है, ऑनलाइन कंटेंट की जिम्मेदारी ले डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिएटर्स के साथ कमाई बांटे। अमर उजाला ने डीजीसीए के किराया वापसी के संशोधित नियमों को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। 48 घंटे में हवाई टिकट रद्द करने पर शुल्क नहीं। जनसत्ता ने एलियंस पर अपने संपादकीय पृष्ठ में विश्लेषण दिया है, परग्रही जीवन के वजूद पर दावों की सीमा। पत्र के अनुसार परग्रही सभ्यता यानी एलियंस को लेकर हमारी जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अभी इसका कोई जवाब नहीं है कि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी सभ्यता है या नहीं। इसलिए नए दावों के साथ विशाल सौरमंडल में कहीं और जीवन की संभावनाओं को लेकर बहस छिड़ जाती है। देशबंधु ने सड़क सुरक्षा शीर्षक से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान दिया है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास देखेंगी। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सर्वसम्मति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। पार्टी ने अजित पवार के पुत्र पार्थ को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की भारत यात्रा पर आज मुंबई पहुंचेंगे। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 2 सैन्य ठिकानों और 19 चौकियों पर कब्जा। और चेन्नई में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।